हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो वाहिब जी की ब्लेसिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। आज हम 2 से 3 एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन आपका एक जो कंसेप्ट रहेगा जो एग्जाम के अंदर आ सकता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका कंफर्म हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपको धैर्य के साथ बैठना और इसे ध्यान से समझना है। बुक के अंदर आपको पीडीएफ के अंदर सोल्यूशन मिल रखा है, लेकिन हम हमारे अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करेंगे सब कुछ। ठीक है, आपको इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना, खाली एक स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना है। हमारे पास जो आज की स्टेटमेंट पहली रहती है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर आप वॉच करके आएगा, काफ़ी चीज़ें आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, आपके पास एक रेक्टेंगल दे रखी है, इज इट ट्वाइस द अदर साइड है। एक साइड उसकी ट्वाइस है द अदर साइड, एंड ऑन द लॉन्गर साइड के आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डिस्क्राइब। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल एंड द ट्रायंगल। हमें एक रेक्टेंगल है जिसकी वन साइड इज ट्वाइस द अदर साइड है, और जो आपकी डबल वाली जो लॉन्गर साइड है उसके ऊपर आपको एक ट्रायंगल दे रखी है, इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से ढूंढना। डायग्राम एग्जाम के अंदर ऐसी दे रखी है, ठीक है, आप वो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारा काम ऑलवेज खुद से करना होता है। आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। तो जैसे मान लो कि हमें कुछ ऐसे करनी है कि उसकी एक साइड आपको डबल लगे, जैसे ये ऐसे कुछ लग रहा है, ठीक है मेरे को। तो एक हमें इसके ऊपर रेक्टेंगल करनी है फॉर्म। तो हम यहाँ से ऐसे कुछ लाइक ऐसे कर लेते हैं, इसको उठाकर इसके ऊपर रख लेना, ठीक है, आपने ऐसे कर लेते हैं। तो लॉन्गर साइड के ऊपर आपको क्या करना है, ट्रायंगल करनी है। देखो एग्जाम के अंदर आपको खुद से काम करना है, इसलिए आप स्टेटमेंट को समझ के अपने क्वेश्चन को खुद से डिजाइन करने की कोशिश करा करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया अपनी आंखें बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर लेना है। तो आपको अंत वक्त तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। ठीक है, खुद से ट्राई करना होता है एक चीज को सर्च करके। अब होगा क्या, जब ये डायग्राम्स हमारे पास बन जाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक आपका न्यू सिस्टम बन चुका है। ठीक है, अब न्यू सिस्टम बन चुका है तो हमारे पास क्या रहेगा। अब मान लेते हैं कि यदि इसकी साइड, ये वाली साइड है, इसको आपको एक्स मिल रही है, तो ये आपका डबल एक्स हो जाएगा, 2x होगा। ये हमारे पास एक्स है, इसका बेस भी आपको 2x मिल जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस 2x है, तो इसकी सारी की सारी साइड आपके पास 2x और 2x आपको देखने को मिलेगी इस साइड पे। ठीक है, इन दिस वे हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्टेक्स आता है, जो इसका ये वाला लाइन आती है ना हमारे पास, इसको आप ज्वाइन कर लोगे इस तरफ। हमने ज्वाइन कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको सिखा देता हूँ कि हमने डायग्राम इस तरह से बनाई, लेकिन बुक के अंदर वो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर है। उसका क्या रीजन रहता है वो भी हम देख लेते हैं हमारे पास। अब डियर यहां से हमारे पास क्या होगा, अब ये जो लाइन आपके पास है ना, सबसे पहले ये समझिए, आपके पास ये पॉइंट आपके पास आ गया। ठीक है, अब बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जब भी आप एक परपेंडिकुलर जहां से ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर मिड पॉइंट के ऊपर टच करेगा। इसको हम डी लेट कर लेते हैं। हमारे पास ऊपर हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है, फिर ये हमारे पास ई पॉइंट है, और ये हमारे पास एफ पॉइंट है। तो हमने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, बिकॉज आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर काम करें तो वो आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो आपकी सामने वाली साइड को बाइक साइड भी कर देगा। तो यहाँ पर आपको एक्स मिलेगा, जहां पर आपको एक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब होगा क्या, नंबर 2, अब क्या होगा, अब ये जो आपके पास ये वाली लाइन आपको मिल रही है ना, ये वाली ग्रीन वाली लाइन, अब हमारे पास ये दो पोर्शन है, दोनों के अलग अलग से सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेंगे। आपका जो ट्रायंगल है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते कहीं ना कहीं पॉइंट G1 के ऊपर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा, और ये जो आपके पास रेक्टेंगल है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिड पॉइंट के ऊपर लगता है। मान लो ये आपके पास G2 है। ठीक है जी, आपके पास कोई भी रेक्टेंगल आ जाती है, जब हम उसके अंदर ये सेंट्रल लाइन आप ड्रॉ करें तो इट इज जस्ट अ लाइन। तो लाइन आपकी एक रॉड की तरह से काम करती है। रॉड के अंदर जो आपका सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो ऑलवेज मिड पॉइंट के ऊपर काम कर लेता है, जो ये हमारे पास हो गया। लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों का, अब जब आप यहां से सिर्फ ये फोकस करो, इसको मैं ए एम कह देता हूं, आप खाली ए एम को देखो ध्यान से। ए हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एम पॉइंट है, और रास्ते में हमारे पास डी पॉइंट आ रहा है। ठीक है जी, और ये हमारे पास G1 है, और यहाँ पर हमारे पास G2 है। तो मैं इसको इस तरह से लिख लिया। अब सारे के सारे पॉइंट आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास जब भी आ रहे हैं तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, जो G1 एंड G2 दोनों की दोनों डाउनवर्ड आपके पास लगेगी। यदि दो फोर्सेस आपके पास लग रही है और दोनों लाइक फोर्सेस है और वो डाउनवर्ड है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा ना, इन दोनों ये वाली फोर्सेस का जो रिजल्टेंट रहेगा वो इन बिटवीन दीज टू फोर्सेस लगेगा। तो वो कहीं पर भी हो सकता है, मान लीजिए वो किसी पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर लग रहा है, और उसको हम G कह सकते हैं, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल सिस्टम है। अब हम उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे निकालेंगे, यदि हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर ए पॉइंट क्या है, एक तरह से ओरिजिन हम मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पूरे का पूरा सिस्टम जो हमारे पास है, लाइक आपकी जो पूरी की पूरी ट्रायंगल होती है, उसका जो सेंटर, उसका जो पूरा का पूरा मास होता है वो उसके सेंटर ऑफ पॉइंट के ऊपर, लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लगता है। तो ये हो गया। और जो आपके रेक्टेंगल है उसका पूरा का पूरा जो मास होगा वो आपका उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर दो आपके पास मेन वेट है, एक G1 के ऊपर लग रहा है और एक G2 के ऊपर लग रहा है।
मान लो इसके ऊपर जो बीटा लग रहा है वो आपका W(1) है, जो कि हमारे पास ऊपर वाले पोर्शन का है, और इसके ऊपर मान लो बीटा आपका लग रहा है W(2), जो हमारे पास रेक्टेंगल का है। ठीक है, ये हमारे पास राइट हो गया। हम क्या करेंगे, ए पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे कि ये हमारे पास ओरिजिन है, तो हम जहां से हमारा मेन टारगेट है कि जी पॉइंट कहां पर आ रहा है, तो जी पॉइंट होगा तो डेफिनेटली इसी लाइन के ऊपर रहेगा, कहीं और पर नहीं होगा। लेकिन उसकी पोजीशन कहां पर है, तो वो हम जब भी आपको पोजीशन करनी होती है ना, तो आपको एक रेफरेंस, एक सेट ऑफ रेफरेंस जैसा आपको देना पड़ता है। आप अपने रूम के अंदर कहां पर बैठे हो, जो पता कैसे चलेगा कि आपने अपनी सीट चेंज करी है कि नहीं करी, तो आप कुछ पॉइंट्स या कुछ एक्सिस को फिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आपने कॉर्नर को फिक्स कर लिया, अब आप अपने या फिर आपने अपने सामने वाली दीवार को कर लिया फिक्स कर लिया, तो आप यदि उस दीवार से 5 मीटर आगे बैठे हो, तो नेक्स्ट टाइम आप हिलोगे या नहीं हिलोगे, तो कैसे पता चलेगा? यदि आपकी वो डिस्टेंस 5 से बढ़कर 6 या 7 हो जाती है, मीन आप लाइक जो बाहर से पर्सन आएगा वो आपको कैसे फाइंड आउट करेगा कि आपने अपनी पोजीशन चेंज करी, वो आपको विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी वॉल्स हैं उसके, या फिर जो भी आपका वो नियर पॉइंट रहेगा उससे रिलेट करेगा कि यार पहले तो आप दोनों की मतलब तुम्हारी इस दीवार से डिस्टेंस इतनी थी, लेकिन अब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब तुमने अपनी पोजीशन चेंज करी है। तो ऐसा ही हमारे पास चलता है। तो हम हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी की जो निकालना चाहते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लेते हैं। तो हम सारे के सारे डाटा की मूवमेंट से निकालेंगे, अबाउट ए निकालेंगे। तो इसके लिए कंबाइन वाला फॉर्मूला हमारे पास करेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट आपके पास पहले से रहता है। मान लेते हैं कि जो जी पॉइंट की डिस्टेंस है वो जहां से लेकर इतनी है, और इसके ऊपर जो बीटा लग रहा है इसके ऊपर बीटा लगेगा, दोनों का सम आपके पास लगेगा। तो मूवमेंट का कंसेप्ट होता है अबाउट ए की जो बीट आपके पास टोटल बीट जी के ऊपर लग रहा है वो हो गया, और जी पॉइंट की ए से डिस्टेंस ए ऑफ जी आ जाती है। हम इतने दिन से करें तो हम सेम मूवमेंट वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। और इस तरह से हमारे पास जो आ रहा है जी पॉइंट, जो आपकी ट्रायंगल है, इसके अबाउट ए क्या रहेगी, इसका बीट है आपका W1 और इसकी डिस्टेंस ए से लेकर G1, और प्लस हमारे पास जो G2 रेक्टेंगल वाला आता है इसके ऊपर बीट मान लेते हैं कि W2 और इसकी डिस्टेंस ए से आ रही AG2 आ रही है। हमें ये AG निकालना होता है, तो हमारे पास डियर AG आ जाएगा इसको टू W1 A ऑफ G1 प्लस W2 A ऑफ G2, और नीचे हमारे पास जी वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा W1 प्लस W2। तो हमारा मेन काम ये है कि अभी हमें क्या ढूंढना है, हमें इनकी वैल्यूज ढूंढनी है। हमें हमारे W1 W2 की वैल्यू ढूंढनी है, हमें हमारे AG1 AG2 की वैल्यूज ढूंढनी है। तो जैसे ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी हमारा काम हो जाएगा। तो आप इन वैल्यूज को ढूंढ कैसे सकते हैं वो चीज आपको ध्यान से समझना है। हमें गिवन दे रखा है कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो इस तरह से है कि एक साइड आपकी दूसरी से डबल है, वो सब कुछ हो जाएगा, दिक्कत नहीं। हमारे पास जब भी हम जहां पर एक इलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास W क्या है, बी बेट पर यूनिट एरिया, कि ये हमारे पास आपके सिस्टम का बेट है पर यूनिट एरिया, है ना, जितना पर यूनिट एरिया का बेट है हमारे पास W है। तो अभी हम हमारे सिस्टम का एरिया निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगल आ रही है, रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो माय डियर इसकी जो लेंथ आ रही है वो 2x आ रही है रेक्टेंगल की, और ब्रेथ इसकी x आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो एरिया आपको देखने को मिलेगा वो 2x इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास 2x² हो गया। तो इसका जो बेट आएगा, जिसको हम W जे मान रहे हैं, आप 2 मान रहे हो ना, W2 बेट, तो इसका बेट आ जाएगा जितना इसका एरिया, इसको आपको बिकॉज ये वाला W आपका क्या आता है पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया इतना है, तो 2x² इंटू आपके पास W, ये आपके पास बेट W2 आ जाएगा, जो कि रेक्टेंगल का रहेगा। हमने यहाँ पर लेट भी कर रखा है कि W2 आपके पास किसका बेट है, G2 मीनिंग आपका किसका है, रेक्टेंगल का। अब आप जब निकालोगे ट्रायंगल का, ट्रायंगल ध्यान से देखना, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये जो AD आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, AD आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, लेकिन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। यहां पर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल तो दिया, जहां पर आपके पास 60 एंगल बन जाएगा, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको AD निकालना है, और AD आपका जहां पर परपेंडिकुलर आता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं। और आपको हाइपोटेनस जो कि 2x पता है, तो आपको परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेनस इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री आपका एंगल बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। परपेंडिकुलर बोले तो आपका AD, और हाइपोटेनस आपका H दूसरी तरफ जाकर 2x आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहां से आपका कटकुट करने के बाद आपका √3 ऑफ x आपके पास AD की वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हमें निकालना है AG1, है ना, वो बाद की बात है, लेकिन अभी हम इसका पहले अब एरिया निकालना था, तो एरिया के लिए मैंने AD निकाल लिया, हमारे पास AD हमारे पास इतना आ गया, और बेस इसका कितना है, आपके पास पूरे का पूरा बेस है आपका BC, ठीक है। तो हम यहां से, और एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आपके पास जो एरिया होता है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल आपके पास ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया का होता है डियर, वो होता है आपके पास √3/4 इंटू जितनी भी इसकी साइड आती है। अभी साइड इसकी कितनी है, 2x है, तो इसका आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है, √3 इंटू साइड स्क्वायर।
तो अंडर 3/4 इंटू आपका 4x² आ गया, और कट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर 3 इंटू ऑफ x²। आपके पास एरिया इसका आ चुका है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और यदि आपने ऐसे नहीं करना तो फिर आप बेस का कंसेप्ट भी लगा सकते हो। आपके पास इतनी वैल्यू तो आ चुके हैं ना, एडी आपका जी हो गया, और आपको वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी आप लगा सकते हो। ठीक है, दो चीजें से आप कर सकते हो। वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द एरिया ऑफ एन ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है अंडर 3/4 इंटू साइड के साइड हमारे पास 2x थी, वो वैल्यू आपने पुट कर दी, एरिया आ गया। तो आपके पास जो बेट W1 आता है वो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो खाली इसको एरिया को आपको W से मल्टीप्लाई करना है। तो अंडर 3 इंटू एक्स कर खाली आपके पास यहाँ पर W आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों वेट आ गए। इस फॉर्मूले के लिए मेरे को अभी AG1 और AG2 निकालना। अब AG1 जब हम निकालेंगे तो AG1 हमारे पास क्या होता है, अब ध्यान से देखो। आपके पास ये जो लाइन है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग अंदर की, ये आपका मिड पॉइंट है, डी आपका मिड पॉइंट है, तो जो AD लाइन आपके पास डियर मीडियन बन जाएगी। तो AD लाइन बिकम्स मीडियन, और जो G हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या करता है, इस रेशियो को, इस लाइन को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। तो G डिवाइड्स ऑलवेज AD इन 2:1। इसका मीनिंग जो A से लेकर G1 रहेगा वो देखो 2:1 का मीनिंग टोटल पार्ट 3 हो चुके हैं। तो AC1 आपका टोटल का 2/, मतलब टोटल पार्ट्स आपके पास कितने 3 है, यहां पर देख लेते हैं। तो AG1 हमारे पास 2/3 किसका, ये ऑफ AD, मतलब टोटल यदि आपके पास AD है तो AD का 2/3 आएगा, बिकॉज टोटल आपने A से लेकर D तक यहां पर सेंटर में G1 था, तो 2:1 के अंदर डिवाइड करा। तो सबसे पहले आप टोटल देखो कितने पार्ट हो गए, आपके पास 3 पार्ट्स हो गए, जिसके अंदर से 2 इसको मिल रहे, तो 2/3 ऑफ टोटल दैट इज AD। तो ऐसे आप निकालते हो, और मैंने आपके लिए AD की वैल्यू पहले से ही निकाल रखी है। ऊपर देखो ध्यान से, आपको भी पहले कर लेना। यहाँ पर AD हमने ये कंसेप्ट लगाया था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस का, किस ट्रायंगल के अंदर आपको ADV के अंदर पाइथागोरस लगा देनी है। आप सॉरी पाइथागोरस नहीं, आप साइन मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री आप लगा सकते हो। तो वहां से आपको AD की वैल्यू अंडर 3 ऑफ x आराम से मिल जाएगी डियर, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है, अंडर 3 ऑफ x। तो आपके पास ये जो आंसर आ गया AG1 का, वो आपके पास इतना आ जाएगा 2/3 अंडर 3 ऑफ x आपके पास आ गया। ठीक है जी, हमारा AG का इतना आंसर आ गया। ऐसे आपको AG2 निकालनी है, तो वो आप A से लेकर D पॉइंट तक, और D से फिर आप G2 तक जा सकते हो। और AD आपको मैंने ऊपर अभी बताया था स्टार्टिंग के अंदर की AD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, अंडर 3 ऑफ x आ रही थी, और D से लेकर G2, बिकॉज G2 आपका मिड पॉइंट रहेगा। अब इसकी टोटल जो ब्रेड्थ आ रही है रेक्टेंगल की x आ रही है, तो ये सेंटर पॉइंट के ऊपर x/2 के ऊपर जाएगा, x/2 के ऊपर। तो यहाँ पर आपका x/2 आ जाएगा। तो यदि आप x कॉमन निकालोगे तो यहाँ से आपको ये आराम से मिल जाएगा अंडर 3 + 1/2 देखने को मिलेगा। तो आपके पास AG2 की वैल्यू भी आ चुकी है। फिर आप लेट करो, फिर आप वो वाली जो फॉर्मूला आपको दिखा रखा है वो आपको देना है यहाँ से कि AG = जो आपका W1 था, AG1 था, W2 था, AG2 था, और नीचे आपके पास W1 + W2, सारी की सारी डियर वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। W1 की वैल्यू देखो ध्यान से कितनी आ रही है, ये आपके पास आ रही है, ये वाली वैल्यू है ना, अंडर 3x² ऑफ W, अंडर 3x² इंटू W आ रही है। और AG1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, AG1 की वैल्यू आपके पास आ रही है ये वाली है ना। तो आपके पास 2 है, 3 है, अंडर 3 है, और साथ में आपके पास आई थिंक x लगा हुआ है। AG1 की वैल्यू, हाँ ठीक है। अभी W2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, W2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है ऊपर ये 2x² ऑफ W है ना, 2x² ऑफ W है। तो यहाँ से 2x² ऑफ W, और AG2 की वैल्यू हमारे पास अभी ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर 3 + 1/2 ऑफ x है। और नीचे आपको दोनों वेट्स को ऐड करना, खाली दोनों वेट को ऐड करना। तो वेट हमारे पास पहला है अंडर 3x² ऑफ W, और दूसरा हमारे पास 2x² ऑफ W है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमिनेटर के अंदर से आप ये काम कर सकते हो, आप W कॉमन निकालो, ठीक है, और आपका इन साइड बचेगा अंडर 3x³ इंटू 2 अंडर 3/3, और प्लस आपके पास 2x³ अंडर 3 + 1/2, और नीचे आपके पास W कॉमन आने के बाद अंडर 3 प्लस आपको अंडर 3x² प्लस आपको 2x² देखने को मिलेगा। तो ऊपर से आप x³ भी कॉमन निकालना। अब देखो ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेना है ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मेरे को बता दो बस खाली। जैसे यहाँ पर अंडर 3 आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो खाली 3 आएगा, और 3 से आपका जो नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अंडर 3 से अंडर 3 करने पर 3, और 3 से 3 कैंसिल होने का आपको खाली 2 मिलेगा यहाँ पर। और इस तरफ आप यदि एल्सियम ले लेते हो, तो आपका एल्सियम लेने के बाद यहाँ पर इन साइड आपको 2 अंडर 3 मिल जाएगा +1, और नीचे जो आपका 2 आएगा वो बाहर वाले 2 को कैंसिल कर देगा,
और दोनों के अंदर से आपको जो एक्स क्यूब है मैंने कॉमन निकाल दिया, थोड़ा सा शॉर्ट करूँ आपके लिए, √3 है, यहाँ से 2 और एक्स के नीचे से कॉमन आ गया, तो ये कैंसिल होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा बचेगा। तो यू विल गेट, यदि आप इसको एड ऑन कर लेते हो तो आपके पास 2 √3 और प्लस आपको 2 + 1 3 और नीचे आपके पास √3 + 2 बचेगा और ये आपका कुछ एक्स आ गया। इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर। और ऊपर से यदि आप एक चीज और देखो ध्यान से, एक चीज और देखो, यहाँ पर 2 √3 है, क्या हम इस 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर? बिकॉज ये अंडर कैंसिल करने के बाद 3 रहता है, तो यहाँ पर जो 3 आ रहा है इसको हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपका √3 + 2 है और ये आपके पास खाली एक्स था। तो डियर न्यूमिनेटर के अंदर से आप √3 कॉमन निकालोगे तो यू विल गेट कि आपके पास यहाँ पर 2 बच जाएगा और इस तरफ आपका √3 बचेगा और डिनोमिनेटर के अंदर भी आपको √3 + 2 देखने को मिल रहा था, साथ में एक्स है, तो आपका जी वाला पोर्शन यहाँ से कैंसिल हो गया। और अभी हम ए ऑफ जी निकाल रहे हैं √3 ऑफ एक्स। आपको ध्यान से देखो आपके पास ए डी की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर ए डी की वैल्यू कहाँ पर निकाल रखी है हमने, आई थिंक ऊपर निकाल रखी, तो ए डी की वैल्यू आपके पास √3 ऑफ एक्स आई थी, ए डी की वैल्यू। तो आपका जो पॉइंट रहेगा ए जी, तो एक्चुअल के अंदर ये ए डी के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर जो आपका जी पॉइंट है ना, जी पॉइंट हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, तो एक्चुअल के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो आपका डी पॉइंट के ऊपर आकर लाई करेगा। योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लाइज एट द डी पॉइंट। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ढूंढना होता है। एक बार मैं आपसे बात कर लेता हूँ, हम इसको साइड में रखते हैं। प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी। हमने सब कुछ खुद से ट्राई करा कि हमने जैसे उन्होंने बोला था कि आपके पास एक रेक्टेंगल है आपके पास, और फिर उसकी एक साइड यदि आप लेट कर रहे हो तो दूसरी साइड उसकी जो लेंथ है वो डबल ऑफ वन साइड आती है। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो लॉन्गर साइड के ऊपर उसका बेस आ जाएगा। फिर आपने इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे सिस्टम का निकालना है। मैंने पहले तो डायग्राम थोड़ी सी चेंज करी हल्की सी, हमने हमारे माइंड के अकॉर्डिंग, यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन खाली आप स्टेटमेंट के ऊपर फोकस कर लेते हो, एक एक लाइन को आप समझते और लिखते हो और उसके अकॉर्डिंग चलते हो। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब भी पोजीशन डियर निकालनी है, ध्यान से इस तरफ आओ, तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो मैं माइक के अंदर बोल रहा हूँ कि तुम्हें सुनाई दे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब भी निकालनी है तो हमारे पास उसकी पोजीशन निकालने का मेथड रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स कर लो, उसके अबाउट मूवमेंट से निकालो, बिकॉज मूवमेंट्स होती है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वहां पर से ही हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके पास आ जाएगी। तो दैट इज द मेन काम कि आपके पास यदि रेक्टेंगल की साइड पता होती फिर आप सब कुछ आपको यहाँ पर पता होता तो आप एक्स की वैल्यू ढूंढकर आराम से निकाल लेते। तो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन था। और एक बार यदि आप बुक के अंदर से इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो आप यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ये आपके सामने ही दे रखा है कुछ इस तरह से। मैं जहाँ इसको नहीं डिस्कस करूंगा, इन्होंने एरिया बीट ऑफ ट्रायंगल जहाँ पर निकाल रखा है सब कुछ, बस फाइनल आंसर हम यहाँ से हमारा मैच करेंगे। तो इनका आंसर आ गया √3 ऑफ इट, दैट इज अवर ए डी। तो आपका जो जी कोइंसाइड कर रहा है वो डी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट। और दो एग्जांपल जो आपको खुद से ट्राई करने में हल्के से यहाँ पर हिंट दूंगा, बाकी कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दे रखी है, उसने कंपाउंड लैमिनर बॉडी बोला। कंपाउंड मतलब दो चीजों से मिलकर बनी होगी कंबाइंड, ठीक है। लैमिनर बॉडी है जो कि फॉर्म हो रही है, यहाँ पर सोर्स नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आपके पास रियर स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है। एक आपके पास स्क्वायर है और एंड हमारे पास स्क्वायर के जिस स्क्वायर लिखा हो, राइटिंग थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है। एक आइसोसेल ट्रायंगल है। अब आइसोसेल ट्रायंगल लाइंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द बेस है ना, तो इफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल वी इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर है, आपके पास जो ट्रायंगल की हाइट है वो आपके स्क्वायर की साइड के इक्वल है और वैसे में वो ट्रायंगल आपकी आइसोसेल है, तो देन हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। इसके अंदर भी हमें डायग्राम के ऊपर फोकस करना है, आपको ध्यान से करना। एक हमारे पास स्क्वायर है, अब ये चीज, एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, आपको ध्यान से करना। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करो जो हमारे पास स्क्वायर है, और एक हमें ट्रायंगल लेनी है और जिसकी हाइट जो हमारे पास रहेगी, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसे बनाने में, थोड़ा सा पेशेंस रखना बस, ठीक है। तो जैसे आपकी डायग्राम फॉर्म होगी तो ये आपका डायग्राम फॉर्म होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा डायग्राम के अंदर आपको देखना पड़ेगा, इसकी दो साइड सेम है, एक साइड सेम नहीं है। लाइक ये वाली जो साइड है ना, अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको लग रही होगी लेकिन है नहीं ये, है ना। तो आप जब आप इसको खुद से ड्रॉ कर लेते हैं, हम यहाँ पर लाइक जितनी साइड इसकी ये वाली है उतना ही मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। लाइक आपके पास
हमने सेम रखनी है, इतना आ गया, और इसको यहाँ से उठाने का है और यहाँ पर लगा देना। अब ठीक है, बस अब आप बनाओगे अपनी ट्राइंगल्स, ठीक है, ऐसे करना होता है आपको। इस पॉइंट को आप मिला दो यहाँ से, और एक और हमें ज्वाइन करना है। अब ठीक है जी। तो ये आपके पास प्रॉपर बना। अब यदि हम लेट कर लेते हैं कि इसकी जो साइड हमारे पास आ रही वो एक्स है और एक्स है, तो इसकी जी वाली भी आपको एक्स मिल जाएगी और जी इसका बेस भी एक्स मिल जाएगा, ठीक है जी, ये आपके पास रहेगा। इसको पॉइंट आप ए मान लो, इसको बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ई आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट को आप एफ मान सकते हो, और यदि इसको आगे ज्वाइन करोगे ऐसे सीधी, तो यहाँ पर पॉइंट आपके पास आप इसको कुछ जी पॉइंट मान सकते हो। अब इसका सेंटरोग्राफी G1 पर होगा, इसका G2 के ऊपर होगा। अब इसके अंदर भी आपको सेम सब कुछ करना है, ठीक है, सेम करना है। तो ये क्या कैसे करना, सारे स्टेप आपके पास सेम रहेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या रहेगा, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेंटरोग्राफी किसी पॉइंट G के ऊपर रहेगा, सेम आप यहाँ पर इसका वेट W मान लो कितना रहा है, इसका वेट आप W2 मान लो, तो सेंटरोग्राफी का जो वेट रहेगा आपके पास W1 प्लस W2 आपके पास एक्ट करेगा। अब ये आइसोसेल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, तो वो कंसेप्ट आप एरिया के लिए मत निकालना। लेकिन इसके अंदर आपको ये बोल दिया कि इसकी जो हाइट आ रही ट्रायंगल की दैट इज गिवन, तो मेरे पास हाइट भी पता है ट्रायंगल की, जो कि आपके पास एक्स रहेगी। इसका जो बेस है ट्रायंगल का वो आपका BC, वो भी आपका साइड ऑफ स्क्वायर होने के कारण आपके पास एक्स है। तो जो मैं एरिया निकालूंगा ट्रायंगल ABC का, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो ये हाफ हो गया, बेस भी एक्स है और ये एक्स, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया। प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाया था एरिया निकालने के लिए, लेकिन अभी के लिए आपके पास इतना आ गया। और यदि हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो वो आपके पास साइड इंटू साइड आपके पास खाली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप लोगों ने बेसिस की जो बेट है, लाइक आप लेट करोगे कि W हमारे पास क्या है, इसका बेट पर यूनिट एरिया आता है, तो फिर आप अपने W1 को निकाल सकते हो डियर। तो W1 आपके पास जितना ट्राइंगल का एरिया आ रहा है दैट एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो इसको W से मल्टीप्लाई कर देना है। और W2 आपके पास जैसे स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया एक्स स्क्वायर, इसको भी W से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास ये एरिया लाइक इनके बेट आ गए W1 एंड W2। और आपको प्रीवियस जो एग्जांपल हमने करी थी, देखो मैंने ज़्यादा लिखा नहीं, बिकॉज सब कुछ आपको एज इट करना है, जैसे ये सारे का सारा आपको रिपीट करना है, ये वाला सारा कंसेप्ट आप इस तरह से ही हर एक सम को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपके लिए एक फॉर्मेट रेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसी फॉर्मेट के अंदर कोई भी एग्जाम्पल इस कैटेगरी की आती तो आप उसको खुद से सेट कर पाए और खुद से उसको आराम से कर पाए। आपको एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि सर जैसा हमें समझ लग रहा है और हम खुद से यहाँ पर कर रहे हैं। आप कमेंट नहीं करते, मेरे को पता नहीं चलता, फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। और आप लोग शेयर भी कर दिया करो यार, आपको बढ़िया लगता था यार हमारे चैनल को ग्रो, देखो इतने चैनल बढ़िया बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा भी थोड़ा सा आप यदि हेल्प करोगे तो हो सकता है, बस सिर्फ आपकी हेल्प के साथ। तो ये सारा फंडा आपका सेम है, तो जैसे लाइन यहाँ पर सब कुछ आपको सेम करना होता है, जो रिजल्ट हमने जहाँ प्रीवियस चैप्टर के अंदर करे सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट आपको करने हैं। अभी क्वेश्चन इसके अंदर पता क्या आ जाएगा, जैसे पिछले के अंदर हमने AD निकाला था, जी वाला लगा के आपको AD निकालना पड़ेगा, जी वाला। लेकिन इस केस के अंदर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइक की पॉइंट ये मिल जाता था, वी आर मिल जाएगा कि आपको ऑलरेडी जहां पर जो AD को मैंने AF बोल रखा ना जी खाली आपका, जहां आप फिर आप इसको D पॉइंट यहां पर मार्क कर लो, इसको इधर आप F कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो AD है वो आपके पास हाइट इट इज ऑलरेडी गिवन अप टू अस कि जी आपको ऑलरेडी X दे रखी है, तो आपका काम बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप AG1 निकालेंगे तो वो आपका 2/3 आपको ऑलवेज रहता है ऑफ AD बोले तो X आ जाएगा। फिर AG2 निकालोगे, आपको वो AD ऐड करना पड़ेगा प्लस D से लेकर G2 तक, तो G2 आपका सेंटर में ही जाएगा, तो इसकी जो साइड आपको X है, तो जैसे आपका यहाँ पर कर लेते हैं A जो आपके पास है A वाला है ना, AG2, तो A से लेकर D अभी हमने निकालना है प्लस D से लेकर G2। A से लेकर D अभी मैंने आपके लिए ऊपर निकाल रखा है, X ही है हमारे पास, ठीक है। और ये जो आपके पास है ये आपके पास XY2 आ जाएगा। तो सारे के सारा डाटा निकालने के बाद यार आपने खुद से इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आप इस जहां पर भी इसका आंसर चेक कर सकते हो, फाइनल आंसर आपके पास कुछ इतना आना चाहिए 11/9 ऑफ 2 है, तो ये आप खुद से कर लेना ट्राई। फिर एक और एग्जांपल है, फिर भी उसके अंदर भी सेम आपके पास स्क्वायर है जो कि डिस्क्राइब एक्सटर्नली दे रखा ऑन द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो फाइंड द सेंटर ऑफ
लेमिना है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स आप एक्स एक्स सेलेक्ट करो तो फिर आपका बिकॉज स्क्वायर है तो उसकी भी सारी की सारी एक्स से रहेगी, आपको सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एडी का कंसेप्ट है, आप उसी तरह से निकालेंगे जो हमने स्टार्टिंग के अंदर निकाल रखा था कि एडी निकालने के हम यहाँ पर एंगल 60 यूज कर लेंगे और एडी हमारे पास आ जाएगा ए से लेकर बी जो कि हाइपोटेनस इनटू साइन ऑफ 60 डिग्री का कंसेप्ट लगेगा। और एडी एबी को यदि हमने एक्सलेट करा तो ये एक्स आ जाएगा और जहाँ पर √3/2 आ तो एडी की वैल्यू आपके पास इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो सारा प्रीवियस रहेगा, इसका भी आंसर आप यहाँ से एक बार कॉपी पेस्ट कर लो कि फाइनल आपके पास आंसर कुछ इतना आ जाएगा। ये 2a इन्होंने 2a लेट कर रखा लेकिन आपके पास यहाँ पर आंसर x बचना चाहिए बिकॉज हमने x साइड लेट कर रखी है, उन्होंने 2a लेट कर रखी। तो डोंट कंफ्यूज इट कि वो एवरी टाइम 2a ले रहे हैं। अभी यही मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, उन्होंने जितने भी सम कर रखे उन्होंने 2 इलेक्ट कर रखी है कि फिर वो हाफ करते हैं तो उनको वो बढ़िया नहीं लगता कि हम हाफ के अंदर करें फिर बच्चों को दिक्कत आएगी। यार ऐसा कुछ नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, हम नॉर्मली एक्स इलेक्ट कर लेते हैं जो हमें नहीं पता फिर उसके अकॉर्डिंग वो उसका हाफ करना है या उसका डबल करना है या 4 टाइम्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुद से कर सकते बिकॉज वी आर मैथ्स लवर और हमें मैथ से डर नहीं लगता बिकॉज आपके साथ हम हमारे साथ भगवान है। तो बस ऐसे ही साथ चलता साथ मिलता रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपको 3 मैंने मेन इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी के सम करवाने की कोशिश करी, लास्ट पार्ट के अंदर भी हमने सेम कैटेगरी करी थी। तो होप सो इस एक्सरसाइज के अंदर यदि इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन आता है तो यार कितने हो आप में से कौन कौन स्टूडेंट जिसको कर सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार मेंशन कर देना यस सर आई कैन डू इट। ठीक है, बस इतना कर देना, थोड़ा सा खुशी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस अस।